हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर नेक्स्ट पार्ट। कल हमने देखा था बेटा जो बेल्जियम मॉडल था, और उसके साथ साथ जो बेल्जियम में मॉडल था उसके साथ साथ हमने श्रीलंकन भी देखा था। मीन्स दोनों क्या है, दोनों की अलग अलग कंडीशन थी। एक बेल्जियम था जहाँ पर क्या इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद वहाँ पर डच स्पीकर थे, फ्रेंच स्पीकर थे, उसके साथ साथ जर्मन स्पीकर भी थी। और उन इतना कॉम्प्लेक्स रीजन होने के बाद भी वहाँ पर क्या है, बेल्जियम को वहाँ की गवर्नमेंट ने इतने अच्छे से संभाला। थर्ड टाइप कम्युनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म की। तो इस तरह क्या है, यहाँ पर क्या है जो हमें पॉलिसी देखने को मिलते हैं ना बेटा बेल्जियम में, वो कौन सी होती है? पॉलिसी ऑफ पावर शेयरिंग। मीन्स इसमें क्या था, पावर को शेयर किया गया था। उसी के अपोजिट हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखते हैं ना बेटा। तो श्रीलंका के एग्जाम्पल में क्या होता है, श्रीलंका के एग्जाम्पल में पॉलिसी ऑफ मेजोरिटी देखने को मिलती है। मीन्स जो भी क्या है, जो भी मेजोरिटी थी, जिस भी लैंग्वेज स्पीकर की मेजोरिटी ज़्यादा थी, वो क्या है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे रूल एंड रेगुलेशन चल रहे थे, उन्हीं का डोमिनेंस चल रहा था। तो इस तरह क्या है, दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। एक कंट्री ऐसा है जो क्या है, पॉलिसी ऑफ पावर शेयरिंग से चला रहा है, एक तो कंट्री ऐसा जो पॉलिसी ऑफ मेजोरिटी से चला रहा है। अब देख सकते हैं आप बेल्जियम की गवर्नमेंट कितने अच्छे से चल रही थी। और उसी के साथ साथ हम श्रीलंका की देखते तो श्रीलंका में क्या है, लोगों के बीच में सिविल वॉर की कंडीशन आ गई थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, सब अपनी क्या है डिमांड के लिए लगे हुए थे। तो यही क्या है, यही डिफरेंसेज है, और इन्हीं के थ्रू बताया गया है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं बेटा, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मीन्स क्या है, कोई भी कंट्री है उसको पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए। द टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखो हमारे पास टू सेट्स ऑफ दिए गए थे, कौन कौन से, बेल्जियम एंड श्रीलंका का। तो उसमें देखते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो क्यों जरूरी है। फर्स्टली तो पावर शेयरिंग इज ए गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बिटवीन सोशल ग्रुप। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्यों जरूरी है, फर्स्ट क्या रीजन है कि पावर शेयरिंग जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जैसे कि बेल्जियम मॉडल में था, तो बेल्जियम में इतनी सारी डाइवर्सिटी और इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी क्या था, वहाँ के लोगों क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चल रही थी। उसी के अपोजिट श्रीलंका में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। सेकेंड, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। उसके साथ साथ क्या है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, उसको स्टेबल करने के लिए भी क्या जरूरी है, पावर शेयरिंग जरूरी है। थर्ड वन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन। और उसके साथ साथ क्या है, ये किसमें हेल्प करती है, यूनिटी ऑफ नेशन में। मीन्स हमें नेशन को यूनाइट रखना है तो क्या है, पावर शेयरिंग जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब लोगों को क्या है पावर शेयरिंग की जाती है तो दोनों सभी ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर क्या रखते हैं, वॉच आउट रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, नेशन यूनाइट रहता है। अब श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लीजिए, श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं थी, तो वहाँ पर सिविल वॉर जैसी कंडीशन भी आ गई थी। लोग क्या है उस एरिया को छोड़कर माइग्रेट भी हो गए थे, और उसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। ओके, द सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक्स। अब आता है कि जो सेकंड रीजन है, देखो हमने टू सेट्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट सेट में तो क्या था, एक तो ये क्या करता है, सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को घटा देता है, कम कर देता है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल हो जाता है, नेशन यूनाइट होता है। ये तो क्या थे, फर्स्ट जो फर्स्ट सेट है उसके बिहाफ पे। अब सेकंड है, सेकंड में क्या है, देखो पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्प्लिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम पावर शेयरिंग को देखते हैं ना बेटा, तो पावर शेयरिंग क्या है, किसी भी कंट्री की स्प्लिट है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट चलानी है तो पावर शेयरिंग करनी जरूरी है। ओके, उसके बाद आता है सेकंड, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन whose citizens थ्रू पार्टिसिपेशन acquire ए शेक इन सिस्टम। मीन्स क्या है, एक जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो हमारी जो पावर शेयरिंग है वो इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इससे कारण क्या होता है, जहाँ पर पावर शेयरिंग होती है वहाँ के लोगों को क्या है, रूल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ क्या है, वो भी क्या है, वो भी इक्वल जो है, इक्वल सिस्टम को ऑकर करते हैं। उसके बाद देखते हैं, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड सेकेंड इज मॉरल। देखो
इसमें क्या है, दो सेट देखें, फर्स्ट वाला पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, सेकेंड वाला क्यों डिजायरेबल है, ठीक है। अब इन दोनों में एक को जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल एंड सेकेंड इज मोरल। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आवर बेटर आउटकम। जो प्रूडेंशियल रीजन है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पावर शेयरिंग वो क्या करती है, और बेटर आउटकम्स, हमारे कंट्री है जिसके क्या है आगे चलकर भी फ्यूचर ब्राइट होता है, बेटर आउटकम्स होते हैं। मॉरल रीजन इम्फेसिस ऑन द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। तो जो सेकेंड सेट है वो तो क्या मानता है कि पावर शेयरिंग क्या है, वैल्यूएबल है, और फर्स्ट सेट क्या मानता है कि जो पावर शेयरिंग है वो क्या है, वो एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक बेटर आउटकम के लिए भी ज़रूरी है। ओके, तो ये हमने टू डिफरेंट देखते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मीन्स जो पावर शेयर की जाती है उसकी कितनी फॉर्म्स होती है, किस किस लेवल पे की जाती है। तो इसमें सबसे द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमेज इन द अपोजिशन ऑफ द नोशंस अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स। मीन जो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग है ये क्या स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन ये टाइम के साथ क्या हुआ है, इमेज हुआ है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट बिलीव दैट ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप पर्सन लोकेटेड एट द। पहले क्या था, अगर हम स्टार्टिंग के लॉन्ग टाइम पहले के टाइम में देखते हैं तो ये देखा जाता था कि जो गवर्नमेंट है उसकी सारी पावर्स क्या है एक पर्सन के सेंट्रलाइज होती थी। जैसे कि क्या था, मोनार्क सिस्टम था। तो मोनार्क सिस्टम में क्या था बेटा, जो किंग होता था वही क्या होता था, सब कुछ होता था, उसी के पास सारी पावर्स होती है। इट इज़ फेल्ट दैट इफ़ द पावर्स टू डिसाइड इज डिस्पर्स, ऐसा माना जाता है कि अगर पावर्स को डिस्पर्स कर दिया जाए, इट वुड नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड एनफोर्स देम। तो ऐसा माना जाता था कि बेटा कि अगर पावर्स को क्या है डिस्पर्स कर दिया जाए, अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या होगा, क्विक डिसीजन लेने में और उनको क्या है, उनको लागू करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। ये क्या था, ये पहले की थिंकिंग है बेटा, जिसको हम सेंट्रलाइज बोलते थे। मीन जो पावर्स होती वो एक पर्सन के पास होती थी, जो जैसे कि मोनार्क सिस्टम है, ठीक है। और ऐसा माना जाता था, उसमें क्या माना जाता था कि हमें क्या है क्विक डिसीजन लेने और उनको इन्फोर्स करना है, तो एक पर्सन के पास पावर रहनी चाहिए, क्योंकि एक पर्सन के पास होगी तो जल्दी से डिसीजन भी ले पाएगा, और जो भी वो इन्फोर्स करना चाहता है उनको कर भी पाएगा। ओके, बट दीज नोशन हैव चेंज विद द इमेज ऑफ डेमोक्रेसी। बट ये जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई ना बेटा, ये सब क्या है, ये नोशंस हैं वो चेंज होते चले गए। जो पहले क्या होता था, पहले तो सभी पावर्स क्या है एक पर्सन के पास होती थी, और जिसको बोला जाता था सेंट्रलाइज सिस्टम। बट टाइम के साथ वो चेंज हो गए। अब क्या आ गया था, डेमोक्रेसी आ गई थी। डेमोक्रेसी में क्या था, जो पीपल्स थे ना, जो कंट्री के पीपल्स थे वो क्या होते हैं, वो सभी पावर्स का सोर्स होते हैं। मीन्स जो पीपल्स होते हैं उन्हीं के पास सारी पावर्स होती हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल रूल देमसेल्फ, पीपल अपने आप रूल कर सकते थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं किसके थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट होती है वो क्या है, डू रिस्पेक्ट इज गिवन डाइवर्स ग्रुप। वो क्या करती है, वो जो भी पावर्स होती है वो डाइवर्स डिफरेंट ग्रुप्स को देती है, एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, और जो सोसाइटी में जो व्यूज होते हैं उनके अकॉर्डिंग चला जाता है। एवरीवन हैज ए वॉइस, जो जितने भी पर्सन्स है कंट्री के जितने भी हैं वो क्या है, इक्वल हैं, सभी की वॉइस को इक्वली क्या दी जाती है, इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है। देयरफॉर इट इज फॉलो दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्टर्ब अमंग द मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। इसका मीनिंग क्या है, इट इज फॉलोड, ऐसा माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल है ना, उसमें क्या है, जो पावर शेयरिंग है वो कैसे कैसे की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो इसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी मैनी फॉर्म। इसमें जो पावर शेयरिंग होती है ना बेटा, वो एक जैसी नहीं होती, उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है। पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या होता है, देखो ये फर्स्ट है जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, उसमें फर्स्ट क्या है, जो पावर है वो क्या है, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और उनके पास सबके पास पावर होती है। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर दैट मेक्स लॉज, एग्जीक्यूटिव दैट इम्प्लीमेंट लॉज, एंड जुडिशरी दैट प्रोवाइड जुडाइस। मीन्स ये क्या है, तीनों हैं, ये तीन ऑर्गन हैं और इन्हीं के पास पावर्स हैं। मीन्स किसी के पास भी अकेले के पास पावर नहीं है, सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर नज़र रख सकते हैं। लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या माना जाता है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा कि जो भी हैं
गवर्नमेंट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट हो गई। तो गवर्नमेंट की जो पावर है ना बेटा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। ये 3 पावर्स हैं और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों इक्वल हैं, तीनों के पास इक्वल पावर है, ठीक है। तो मीन्स ये क्या है? ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। ऑल आर इक्वल, इट मीन्स इस पावर शेयरिंग को बोलते हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। मीन्स इसमें क्या है? इसमें कोई भी ना तो बड़ा है ना छोटा है, सबके पास इक्वल पावर्स। क्लियर? उसके बाद आता है सच ए सेपरेशन इंश्योर द दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है बेटा, इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो अनलिमिटेड पावर यूज कर सके। ईच ऑर्गन चेक द अदर्स। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हर एक ऑर्गन क्या करता है? जो दूसरा है, जैसे कि लेजिस्लेचर है, इसने लॉज बना तो दिए लेकिन इसके ऊपर क्या है? एग्जीक्यूटिव नज़र रखता है, जुडिशरी रखता है। एग्जीक्यूटिव जो वर्क करता है तो इसके ऊपर जुडिशरी और ये दोनों वो नज़र रखते हैं। मीन्स क्या है? ये क्या करते हैं? एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं। दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर्स अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, जिसके कारण क्या होता है? पावर में बैलेंस रहता है, कोई भी इनमें से अपनी पावर का फ़ायदा नहीं उठा सकता, सबके पास क्या रहती है? इक्वल पावर रहती है। इन ए डेमोक्रेसी इवन थ्रो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर। मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल उनके पास भी पावर होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। वो क्या है? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जो मिनिस्टर्स हैं या फिर क्या हैं दूसरे जो ऑफिशियल हैं उनके पास पावर है तो उन्हें किसी को जवाब नहीं देना होता। नहीं बेटा, या तो उनको पार्लियामेंट को या स्टेट असेंबलीज को जवाब देना होता है जो उनके पास पावर होती हैं। उसके बाद देखते हैं, देखो ऑल्दो जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। देखो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? जजेज को अपॉइंट करते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब जो जजेज हैं उनको सिलेक्ट किसने किया? एग्जीक्यूटिव ने। बट जो जजेज हैं वो किसके? एग्जीक्यूटिव। और जो लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, मीन्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के ऊपर नज़र कौन रखता है? जजेज रखते हैं। और जजेज को अपॉइंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव रहता है। तो इसी तरह क्या है? ये सिस्टम को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी बोला जाता है। मीन्स क्या है? एक दूसरे के ऊपर इनकी नज़र रहती है और जिसके कारण क्या है? हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बैलेंस्ड रहता है। अब सेकेंड टाइप देखा जाता है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। एक तो क्या था? हॉरिजेंटली पावर शेयरिंग होगी। अब एक और लेवल पे भी जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक क्या है? एक जनरल गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री के ऊपर वर्क करती है। एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, ठीक है। जो एक गवर्नमेंट तो कौन सी होती है? जो पूरी कंट्री के ऊपर रूल करती है, जिसको बोला जाता है सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। और दूसरी गवर्नमेंट कौन सी होती है? प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो पूरी कंट्री के लिए जो रूल करती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में इसको क्या बुलाते हैं हम? सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। The government at the provincial or regional level is called the different names in different countries. सिंपल सी थिंग है बेटा, जो रीजनल लेवल पे होती है उसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। जैसे कि इंडिया में क्या बुलाया जाता है? इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, ओके। इंडिया में उसे स्टेट गवर्नमेंट बुलाया जाता है। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड। ऐसा नहीं है कि बेटा जो एक क्या है गवर्नमेंट है वो क्या होगी? गवर्नमेंट है ये क्या होगी? सेंट्रल लेवल पे होगी, ठीक है। सेंट्रल लेवल के बाद क्या इस पे होगी? स्टेट लेवल पे होगी। और उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारी जो नीचे की आती हैं, जो जिसमें कौन कौन सी होती हैं? जिसमें होती है हमारी म्यूनसिपैलिटी और पंचायतें, ठीक है। तो वो आती हैं। तो ये सिस्टम जो पहले सेंट्रल लेवल पे होगा जिसको हम फेडरल बोलेंगे, फिर स्टेट लेवल पे होगा, इसको हम रीजनल लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सभी कंट्रीज में नहीं होता है। देर आर मैनी कंट्री वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दिज कंट्रीज लाइक आवर, बट जैसे हमारी कंट्री है इंडिया है, उसमें क्या है? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। मीन्स क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? इन जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की है, इनकी पावर्स को क्या करता है? इनकी पावर्स को क्लियर करता है। मीन्स सभी को बताता है कि आपकी पावर्स क्या हैं, आपके वर्क्स क्या हैं, आपको क्या करना है। दिस इज व्हाट दे डिड नॉट, यही है कि दिस इज
व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, यही है बेटा जो क्या है कि बेल्जियम में किया गया था बट श्रीलंका ने रिफ्यूज किया था। बेल्जियम ने क्या किया था, पावर शेयरिंग किस तरह से की थी, उन्होंने सेंट्रल लेवल पे भी डिवाइड किया हुआ था, स्टेट लेवल पे भी डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक और गवर्नमेंट बना दी गई थी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। इतना अच्छा सिस्टम था। बट श्रीलंका में इसके अपोजिट देखते हैं, जो सिन्हेला स्पीकर थे, जो क्या थे नंबरिंग में ज़्यादा थे, उनकी क्या थे, उन्हीं की गवर्नमेंट थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या था रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे, उन्हीं को क्या है प्रेफरेंस दी जाती थी। तो इसी तरह क्या है, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसको क्या बोला जाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोला। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर एंड देन द स्टेट गवर्नमेंट, और यही प्रिंसिपल क्या है नीचे की गवर्नमेंट पे लगाया जाता है, जिसमें क्या है म्यूनिसिपल और पंचायतें आती हैं। जैसे कि अगर हम अर्बन एरियाज में बोले तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, उसी तरह हम विलेजेस में बोले तो वहाँ पर कौन सी होती हैं, पंचायतें होती हैं। ओके, लेट अस कॉल द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हाई एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है, पावर्स कैसे डिवाइडेड की गई हैं। देखो अगर हम बात करते हैं, पहले जो पावर का शेयरिंग थी वो किस लेवल पे की गई थी, वो इक्वल लेवल पे की गई थी। गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बनाए गए थे, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडाइसरी, ठीक है। तीनों के पास क्या थी, सेम पावर थी। ये क्या था, हॉरिजेंटल पावर। बट इसमें क्या है, इसमें जो पावर शेयरिंग है ना वो कैसे की गई है, हायर लेवल से लो लेवल पे। हायर लेवल जो जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वो क्या पूरी कंट्री के ऊपर रूल करेगी। उसके बाद स्टेट्स आएंगे, इंडिया जैसे स्टेट्स में डिवाइडेड, तो स्टेट्स आएंगी, स्टेट्स में गवर्नमेंट होगी। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायतें आएंगी। तो मीन्स क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी जो यूनिट आती है, फिर स्टेट आता है, फिर क्या आते हैं अर्बन एरियाज। ओके, तो उस तरह से हम इसको क्या है, इस टाइप का जो पावर डिवीजन है इसको हम वर्टिकल पावर ऑफ डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो पावर डिवीजन है इसको बोलते हैं वर्टिकल पावर। देखो जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बेटा, जो ये वाली लाइन होती है ना, जो ईस्ट से वेस्ट या इस टाइप की सिंपल लाइंस होती हैं, इनको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन। और उसके साथ साथ जो ये वाली लाइंस होती हैं जो ऊपर से नीचे होती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। मीन्स जो क्या है, सिंपल लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जो रनिंग लाइन होती है उनको बोलते हैं हॉरिजेंटल। और वही क्या है, हाँ वो हॉरिजेंटल। तो देखो हॉरिजेंटल पावर डिवीजन था इसमें, जब आप देखते देखो इसमें हॉरिजेंटल पावर डिवीजन था, क्योंकि देखो इसमें क्या है, ईस्ट टू वेस्ट जो जितने भी हैं, जो लेफ्ट से राइट तक जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनके पास सबके पास इक्वल पावर है। मीन्स ये क्या है, हॉरिजेंटल पावर ऑफ डिवीजन है। और इसमें क्या है, इसमें बड़े से छोटा है, तो इसमें क्या है, वर्टिकल पावर ऑफ डिवीजन है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पावर ऑल्सो शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। उसके साथ साथ क्या है, पावर सिर्फ ना ऐसा नहीं है कि जो हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, या फिर इसी टाइप की गवर्नमेंट होती है, नहीं, उसके साथ साथ सोशल ग्रुप्स के बेस पे भी क्या करते हैं, पावर की शेयरिंग की जाती है। जिसमें कौन सी आती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या था, थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी बनाई थी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जिसमें क्या था, जिसमें जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल है दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म की थी। तो मीन्स बेल्जियम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इस टाइप के अरेंजमेंट का। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट। उसके साथ साथ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, ठीक है। किसके लिए, सोशल वीकर सेक्शन और वुमेंस के लिए। देखो वुमेंस हैं उसको क्या है 33% रिजर्व सीट दी गई है। इसी तरह SC BC ST वगैरह को भी क्या है रिजर्व सीट दी गई है। तो ये क्या है, स्पेशल गवर्नमेंट, मीन्स इनको क्या है स्पेशल सोशल ग्रुप के बेस पे भी डिवाइड किया गया है। ओके, ताकि क्या है, जो हमारी असेंबलीज है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्या है जो वीकर सेक्शन है या फिर वुमेन्स, उनको भी क्या है, उनको भी राइट मिल सके। वो क्या है, वो भी क्या करते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट को सेफ देने का काम करते हैं। तो इसीलिए सोशल ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए भी पावर की शेयरिंग की गई है। ओके, उसके बाद आता पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऑल्सो बीन द वे पॉलिटिकल पार्टीज। मीन्स देखो 4 टाइप आ चुका है बेटा हमारा। एक हॉरिजेंटल था जिसमें कौन कौन से थे, जिसमें थे हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरा था हमारा वर्टिकल, जिसमें कौन कौन से आते, सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट। उसके बाद रीजनल लेवल पे आती थी, ठीक है, जिसमें कौन से होते थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायतें आती थी। फिर थर्ड लेवल कौन सा आ गया, जिसमें कौन से थे, सोशल ग्रुप्स में डिवाइड किया होगा था। मीन्स क्या है, जिसमें वीकर सेक्शंस और वुमेन्स को अलग से क्या दिया गया था, अलग से उनको रिप्रेजेंट किया गया था। अब थर्ड नेक्स्ट आता है पावर शेयरिंग है, वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के ऊपर, मूवमेंट कंट्रोल्स।
ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पावर, मीन्स जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, प्रेशर ग्रुप होते हैं और मूवमेंट्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी पावर को कंट्रोल करती है। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कॉन्टेस्ट ऑफ पावर, मीन्स जो सिटीजन हैं उनको क्या है, उनको पावर है कि जो अलग अलग कॉन्टेंडर्स को सिलेक्ट कर सकें, ठीक है। इन contemporary democracy this take the form of competition among the different party, मीन्स क्या है, ये क्या है, अलग अलग जो पार्टीज हैं उनके बीच में कंपटीशन को क्रिएट करता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पावर है वो क्या है, अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंट करती है अपनी आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप, उनके पास भी होती है। तो इस तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी दूसरी पार्टीज के ऊपर क्या है, वॉच डॉग्स का काम करती है, मीन्स उनके ऊपर नज़र रखती है, उनकी जो भी अनफेयर एक्टिविटीज जो होती हैं उनको क्या है पब्लिक के सामने लाती है। तो मीन्स ये क्या भी है, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक टाइप की पावर दी गई है। उसके साथ साथ ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनके पास भी क्या होती है, इनके पास भी जो पावर होती है वो कैसे होती है बेटा, जैसे ट्रेडर्स के ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशन होती है, बिजनेसमैन जो हाई क्लास बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी अलग से ग्रुप फॉर्मेशन कर लेते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अलग से कर लेते हैं। तो जब भी क्या है, इनको कोई भी गवर्नमेंट का कोई डिसीजन लेना होता है या फिर गवर्नमेंट कमेटीज बनाई जाती है तो उनमें क्या है, इनका इन्फ्लुएंस रहता है और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह बेटा ये हमारा चैप्टर था यहीं कंप्लीट होता है। हमने देखा जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और उसके साथ साथ दो हमने डिफरेंट कंट्रीज के एग्जांपल देखे थे कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।